सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाध्याय का प्रकरण चल रहा है और इस स्वाध्याय से ही हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बनता है। जीवन के जो मुख्य बिंदु होते हैं, मुख्य जो घटक होते हैं, मुख्य जो विचारधारा होती है, जीवन जीने की जो विशेष गति और प्रगति के साथ जीने की जो कला है, वह हमारे स्वाध्याय से मिलती है हमको। तो स्वाध्यायशील, तपशील और क्षमाशील, दानशील जो व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन और यह जगत उनके द्वारा बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ बनता है। बहुत ही निष्ठा के साथ अपने दिनचर्या में, अपने स्वभाव में स्वाध्याय को स्थान देना चाहिए। और निश्चित रूप से यह बात कही है कि वेदाभ्यासो ही विप्राणाम परमं तप उच्यते ब्रह्म यज्ञ सविज्ञेयः षडंग सहितस्तु यह। क्योंकि यह वेद का पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय का एक विशेष अंग माना जाता है और मोक्ष शास्त्रों का यह अध्ययन स्वाध्याय हमको सही सही दिशा देता है, ठीक ठीक राह दिखाता है। तो इस श्लोक को लिखेंगे, वेदाभ्यासो हि विप्राणाम वेदाभ्यासो हि विप्राणाम विप्राणाम परमं तप उच्यते। और आगे इसी बात को और कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ सविज्ञेयः विज्ञेयः षडंग सहितस्तु यः। षडंग
षडंग सहितस्तु यः। उच्चारण करेंगे। वेदाभ्यासो हि विप्राणाम परमं तप उच्यते ब्रह्म यज्ञः स विज्ञेयः षडंग सहितस्तु यः। वेदाभ्यासो हि विप्राणाम परमं तप उच्यते ब्रह्म यज्ञः स विज्ञेयः षडंग सहितस्तु यः। विशेष बात ये कही, वेदा अभ्यासो ही विप्राणाम। जो वेदाभ्यास है, वेदाभ्यास का तात्पर्य क्या है? वेद का पढ़ना, उसका मनन चिंतन करना, स्वयं पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना, वेद को सुनना और दूसरों को भी सुनाना, तो ये वेदाभ्यास कहलाता है। वेद के आदेश का, उसके उपदेश का, उसके संदेश का स्वाध्याय करना, उसका मनन चिंतन करना, स्वयं उसके अनुसार आचरण करना, वेदानुकूल आचरण ही क्या है? वेदाभ्यास है। वेदाभ्यास से, ज्ञान से हमारे अंदर भटकाव नहीं आता है। इस संसार में भटकाव के लिए इतने सामान उपस्थित हैं, इतने पदार्थ उपस्थित हैं, और लोग पदार्थों के आकर्षण में अपने आप को झोंक देते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं और बाद में जब लुट जाते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं रह जाता, तब उनको होश आता है, अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो वेदाभ्यास का तात्पर्य क्या है? जैसे योगाभ्यास है कि हम योग अभ्यास, सतत अभ्यास क्या है? तत्स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, और सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। तो ऐसे ही हम वेदाभ्यास को एक क्षण के लिए भी वेद विरुद्ध आचरण ना करें, एक क्षण के लिए भी वेद का जो आदेश है उसकी अवहेलना ना करें, यही वेदाभ्यास है। और एक वेद बाहर का होता है, एक वेद अंदर का होता है। एक बाहर का, एक अंदर का। कैसे? जो परमात्मा की वाणी है वेद, वेद अपौरुषेय है। वेदों का ज्ञान पवित्र आत्मा, दिव्य आत्माओं को दिया गया, ऋषियों को दिया गया, और फिर वह बाद में कालांतर में पुस्तक के रूप में हमारे 4 वेदों का ज्ञान हमको मिलता है। तो इन चारों वेदों को एक तो हम स्थूल रूप में हम देखते हैं पुस्तक के रूप में, एक वेद ये हो गया। दूसरा वेद ये है कि जो कुछ भी हमने धर्म अध्यात्म सीखा है, जाना है, जो हमारे अंदर संस्कार है, जो विचार है, उनमें जो हमारे लिए आत्म कल्याण के लिए और इस जगत के कल्याण के लिए, जगत आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत के कल्याण के लिए और इसकी मोक्ष के लिए जो कुछ भी हमारे अंदर प्रेरणाएं उठती हैं, जो कुछ भी हम अच्छे विचार करते हैं, और अच्छे विचारों को हम आचरण में लाएं, ये वेदाभ्यास है। एक तो हम चारों वेदों को पढ़ें, सुने, समझें, जानें और तद अनुसार आचरण करें, और एक अंदर का वेद ये है कि जितना पढ़ा सुना जाना, उसके बाद वैसा आचरण करना, और उससे फिर अंतःकरण में जो परमात्मा की प्रेरणाएं बार बार उठती हैं, ये काम करना, ये काम नहीं करना, ऐसा रहना, ऐसा नहीं रहना, तो ये आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है। फिर भी यदि इसकी कोई अवहेलना करता है तो यह बहुत पाप युक्त कार्य करता है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा विवृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचा आत्मनो जना। जो अपने आत्मा का हनन करते हैं, जो अंदर के वेद की अवहेलना करते हैं, बाहर के वेद की अवहेलना करते हैं, वे जो है मर करके आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं। वे ऐसे अंधकार युक्त लोकों को प्राप्त होते हैं जहां पर केवल स्वार्थ है, जहां पर केवल जो है स्वयं भोग की बात है, कि स्वयं ही अपने प्राण पोषण में जो लगे रहते हैं, जो असुर हैं। तो
आसुरी लोक को प्राप्त हो जाता है, जिसके अंदर परमार्थ नहीं, जिसके अंदर उपकार नहीं, जिसके अंदर जो है परोपकार की भावना नहीं है, सेवा की भावना नहीं है। और जबकि हमारा स्वयं का जीवन हजारों लाखों लोगों के सेवा करने से हमारा जीवन है। हम जो वस्त्र धारण करते हैं, कल्पना करें कितने लोगों ने इसको बनाया होगा। जो हम रोटी खाते हैं, कितने मजदूरों का, कितने लोगों ने उसको किस किस हाथ से वो हमको आज आटे और आटे के बाद रोटी के रूप में मिला है। कल्पना करें, हम जो भी वस्तुएं प्रयोग करते हैं, क्या एक व्यक्ति पूरा जीवन भी लगा करके उन सारी वस्तुओं को उत्पन्न नहीं कर सकता है? कि कर सकता है? नहीं कर सकता है। पूरा जीवन लगा दे तो भी। तो ये सारा संसार हमारे उपकार के लिए है। तो हमारा जीवन है, तो हमारा जीवन भी इस संसार के उपकार के लिए हो। और ऐसा अभ्यास, ऐसा वेद का जो आदेश है, मनोनुभव, मनुष्य बनो, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, ध्यान पूर्वक अपने कर्मों को करना। तो ये बात कही, वेदाभ्यासो ही विप्राणाम परमम तप उच्यते। ये परम तप है, वेदों का पढ़ना पढ़ाना, वेद के अनुसार आचरण करना, सुनना सुनाना, ये विप्रों का, श्रेष्ठ जनों का, विद्वान का, धार्मिक का, ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। और इससे जो नीचे गिर गया है, अब नाम तो लिख दिया, टाइटल लगा दिया चतुर्वेदी, टाइटल लगा दिया द्विवेदी, स्वेदी, लेकिन कल्पना करिए, उनसे कभी पूछिए, चारों वेदों के एक एक मंत्र सुना दीजिए। ये खेद है इस बात का। पहले परंपरा के अनुसार लोग 3 वेद याद करते त्रिवेदी होते थे, 4 वेद याद करते चतुर्वेदी होते थे, 2 वेद याद करते थे द्विवेदी होते थे, और थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से चारों वेदों का स्वाध्याय किया तो मिश्रित हो गया, तो मिश्रा कहलाए। हाँ, ये अभी भी ये जो हमारे जीवन में ये जो टाइटल लगाते हैं, ये वर्तमान में ये टाइटल केवल गुणकर्म स्वभाव के अनुसार लगाते हैं। अग्निहोत्री लगा दिया, और साल में कभी भी अग्निहोत्र नहीं करते, तो ये देश रसातल में चला गया। अग्निहोत्र का तात्पर्य है कि बिना अग्निहोत्र यज्ञ किए वो जो है अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तो ये वेदाभ्यास ही विप्राणाम परमम तप उच्यते। ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही बड़ा तप है विप्रों के लिए। ब्राह्मण का ये परम कर्तव्य है कि वह वेद का पढ़ना पढ़ाना ही ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ परम तप कहलाता है। और अंगों सहित जो वेदों का अध्ययन किया जाता है वही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। अंगों सहित, षडंग, षडंग सहितस्तु यहां स विज्ञेय ब्रह्म यज्ञ, वही ब्रह्म यज्ञ है। एक तो हम संध्या काल में ब्रह्म यज्ञ करते हैं, हाँ, ब्रह्म यज्ञ जो संध्या है उसको भी ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। और ईश्वर के गुणों का, ईश्वर की महिमा का, ईश्वर के स्वरूप का जिसमें गुणगान हो, और उस गुणगान से हमारे अंदर के सारे विकार, सारे पाप, सारे दुर्गुण जब धुल जाते हैं, तो वही सच्चा स्वाध्याय कहलाता है, वही ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। ब्रह्मयज्ञ में क्या करते हैं आप बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, अघमर्षण मंत्र करते हैं। हाँ? तो वो जो हमसे जो ईर्ष्या द्वेष करता है, या हमसे कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष हो गई, तो वह आपके जबड़े में हम सौंप रहे हैं, हैं? ऐसे भाव से जो हम ब्रह्मयज्ञ करते हैं, हमारे वो पापों को क्षीण करता है। तो स्वाध्याय भी हमारे पापों को क्षीण करता है, और वही वास्तव में ब्रह्मयज्ञ। षडंग जो है क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये षडंग 6 अंगों सहित जो इसका अध्ययन करता है, क्या है? एक तो शिक्षा, ये
दूसरा क्या है? कल्प। तीसरा शिक्षा कल्प, व्याकरण और निरुक्त। और छंद हो गया और ज्योतिष। ये 6 अंग हो गए। तो षडंग, ज्योतिष, ज्योतिष, ये। अब इन 6 अंगों को शिक्षा, यही नहीं समझ में आता शिक्षा क्या है। जो सबसे पहले शिक्षा है आजकल उसको ही लोग नहीं जानते, जो कि हमारी विद्या का मूल है। मूल में ही भूल है, मूल में ही भूल है। इसलिए लोगों को चाहे बड़े बड़े प्रोफेसर हो जाए, उनको उच्चारण नहीं आता कि क्या जो है ये अक्षर का उच्चारण शुद्ध क्या होता है। तो शिक्षा में क्या है कि हम वर्णों के उच्चारण को सीखते हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा, और उसको हम ये समझते उसका प्रयत्न क्या है, आभ्यंतर है, वाय प्रयत्न है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, घोष है, अघोष है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो शिक्षा ये प्रथम। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो इस पतन से यदि हमको बचना है तो जो वेद कहते हैं, जो ऋषि मुनि कहते हैं, उस विद्या को ग्रहण करना ही श्रेयकर है। और यह कार्य यहां से पतंजलि योगपीठ से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। पुनः विश्व गुरु के पद पर विश्व ये हमारा भारतवर्ष प्रतिष्ठित हो, इसके लिए सब पुरुषार्थ करें। तो शिक्षा कल्प, जो यज्ञ याग आदि बड़े बड़े अनुष्ठान है उनकी विद्या से ओतप्रोत होना, और व्याकरण जो आप पढ़ते हैं, पाणिनि व्याकरण, त्रिमुनि व्याकरण जिसको बोलते हैं, हाँ, तो त्रिमुनि व्याकरण को पढ़ना। बिना व्याकरण के आप संस्कृत को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए व्याकरण का पढ़ना परम आवश्यक है। और व्याकरण के बाद फिर निरुक्त। जब व्याकरण पढ़ लिया तो निरुक्त, निरुक्त में वेदार्थ, वेदों के अर्थ को जानने का जो रहस्य है, जो कुंजी है, वो क्या है? निरुक्त है। बिना निरुक्त के वेदों को जो हम नहीं समझ सकते, उनके अर्थों को ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं, इसलिए निरुक्त कहा। और छंद, अनेक छंद हैं, लौकिक छंद हैं और वैदिक छंद हैं। उन छंदों को भी हम ठीक से समझें और उसकी जो गीत जो है गेय शैली है उसको भी समझें। और इसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष के नाम पर भी लोगों ने क्या बहुत ज्यादा जो है गड़बड़ कर रखी है। जो गणितीय ज्योतिष है, जो वास्तव में खगोलीय विज्ञान है, खगोल विज्ञान को हम ठीक से समझें। उस विज्ञान से हमारे ऋषियों ने बैठे बैठे ही कितनी दूरी पर क्या क्या है उसको पता लगा करके लिख दिया, जो आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर पा रहे हैं। सैटेलाइट भेज रहे हैं, बड़े बड़े यंत्र भेज रहे हैं, फिर भी वो फेल हो रहे हैं, ठीक ठीक उनसे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुछ जानकारी मिलती है, और जब भारतवर्ष की ओर देखते हैं कि यहाँ के ऋषि मुनि ने पहले ही लिख करके ये कैसे किया, तो आश्चर्यचकित होते हैं। तो ये सारा जो विज्ञान है, ये जब तक विप्र स्वाध्यायशील नहीं होगा, वेदाभ्यासी नहीं होगा, योगाभ्यासी नहीं होगा, जब तक जप नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, तब तक विद्वान नहीं बन सकता है। इसलिए स्वाध्याय की बड़ी महिमा गाई है। और एक विशेष बात और क्या कही है, अनुद्वेग करम वाक्यम, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको भी आप लिख लीजिए। कहा कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत्,
अनुद्वेगकरम वाक्यम। सत्यम प्रिय हितं च यत्। सत्यम प्रियम सत्यम प्रिय हितं च यत्। प्रिय हितं च यत्। यत्। और स्वाध्यायाभ्यासन चैव वाङ्मय तप उच्यते। ये तप की महिमा भी इस श्लोक को लिखा था आपने, जब तप की महिमा आई थी तो भी इसको लिखा था, और स्वाध्याय में भी इसको आप लिख लीजिए। स्वाध्यायाभ्यासन स्वाध्यायाभ्यसनं चैव। अभ्यसनं अभ्यसन अभ्यसनं चैव। वाङ्मयं तप उच्यते। उच्यते उच्चारण करेंगे। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो ये बहुत विशेष बात कही कि अनुद्वेगकरं वाक्यम। अनुद्वेगकरं वाक्यम किमस्ति? अनुद्वेगकरम अर्थात जब व्यक्ति को इतना ज्ञान होता है कि मैं ऐसी वाणी बोलूं कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, किसी को दुख ना हो, तो ये अनुद्वेग, किसी को जो है उद्वेग, उस किसी को क्लेश ना पहुंचाए, किसी को कष्ट ना दे। कुछ लोग तो पहले तो बोलते नहीं, मुंह खोलते नहीं, और जब मुंह खोलेंगे तो विष ही घोलेंगे। तो ऐसे लोगों को सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में स्वाध्याय पूर्वक वाग अर्थात वाणी का तप उनको करना चाहिए। वाणी से कभी भी अनुद्वेग कर जो है किसी को कष्ट पहुंचाने वाले वचनों को कभी नहीं बोलना चाहिए। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। ऐसी स्थिति में जब हम मीठा बोलेंगे, हाँ, आप रोज इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, हाँ, कि हमारी वाणी कैसी हो, रसदार हो, मधुर हो, हाँ, यद वदामि तद मधुमत बदामी।
जो कुछ मैं बोलता हूं वो मधु अर्थात मीठा, मधुरता से युक्त बोलता हूं। है? मुंह में शक्कर, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। तो मुंह से हम सदा मीठा, मधुर और सत्य प्रिय कहा वाक्यम अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य बोले जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए। और सत्यम, ऐसा भी नहीं कि बस झूठ बोल रहे हैं और बहुत मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं, मीठा भी बोलना है, सत्य भी बोलना है। तो इसलिए कहा कि वाक्य ऐसा सत्य से मिला हो और प्रिय हो, हितंचयत, जो हितकारी हो, किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट पहुंचाने वाला न हो। प्रिया हितंचयत, जो यत माने जो, प्रिय और हितंचा और हितकारी हो, प्रिय लगने वाला हो, कर्ण प्रिय हो। कानों को पीड़ा देने वाला वाक्य कभी नहीं बोलना, कानों को सुख देने वाला, कानों को जो है आनंद प्रदान करने वाले शब्दों को बोलना, ऐसे वाक्यों को बोलना। माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः, ये पाठकों के गुण है कि जो कुछ बोले मधुरता से युक्त हो, और ऐसा नहीं बोलते तो इसका मतलब गड़बड़ी है। और ये जो कहा स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते, स्वाध्याय अभ्यसन कहा कि हितकारी वाक्य बोलना और स्वाध्याय का नित्य अभ्यास करना। स्वाध्याय अभ्यसनं चैव, स्वाध्याय का अभ्यसन हो, स्वाध्याय रूपी जो है अभ्यसन माने ऐसी आदत हो, ऐसा स्वभाव हो कि स्वाध्याय के बिना व्यक्ति रह ना सके। ये स्वभाव उसको उन्नत बनाता है। इसलिए बड़ी उन्नत बात कही कि स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाक का तप है, वाणी का तप है। और ऐसी वाणी हम बोलेंगे तो निस्संदेह वाणी के इन कर्मों को जो है वाङ्मय तप कहलाता है। ये ऐसा अभ्यास हम जब पढ़ेंगे, कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, बड़ों से कैसे बोलना, छोटों से कैसे बोलना, बराबर वालों से कैसे बोलना, गुस्सा कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कर रहा तो उससे कैसे व्यवहार करना, इससे अनेक प्रकार की परेशानी हमारी दूर हो जाती हैं। तो आज के इस स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।